हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नाइन्थ क्लास के इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो अभी इस साल हाफ ईयरली एग्ज़ाम का हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार आप श्योर कर लीजिए पूरा क्वेश्चन और आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। तो फटाफट मैं आपको ले जाता हूँ सीधा ही पहले क्वेश्चन पर। पैसेज का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, वॉट डज द टर्म सस्टेनेबिलिटी प्राइमरली मीन। सस्टेनेबिलिटी का मुख्य रूप से मतलब होता है प्रिजर्विंग रिसोर्सेज और फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन की रिसोर्सेज को बचाना। विच एंशियंट सिविलाइजेशन इज मेंशनड एज अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में अंडरस्टैंड किए जाने वाली कौन सी प्राचीन सिविलाइजेशन है। मिसोपोटामियन, एक मिस्र की है इजिप्ट की। इजिप्ट और मेसोपोटामिया दो सिविलाइजेशन में मेंशन की गई अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। वोट आर द मेन थ्रेट मेंशनड इन द पैसेज। पैसेज में कौन सी मेन थ्रेट मेंशन की गई है। मेन थ्रेट इस पैसेज में मेंशन की गई है, देखो, climate change and pollution. Climate change and pollution main threat is mentioned in the passage. According to passage, how can individual contribute to sustainability? इंडिविजुअल पर्सन कैसे सस्टेनेबिलिटी को वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। बाय कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रिसाइकलिंग। इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करते हुए और रिसाइकलिंग करते हुए वो सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। आगे, विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल वार्मिंग होती है वैश्विक तापमान के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वोट आर द क्रूशियल स्टेप्स टुवर्ड द सस्टेनेबिलिटी मेंशन्ड इन द पैसेज। सस्टेनेबिलिटी के लिए क्रूशियल स्टेप कौन सा है। क्रूशियल जो स्टेप है, निर्णायक स्टेप सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो निर्णायक स्टेप होता है रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। ये कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना, कार्बन की जो बढ़ोतरी है उसको कम करना, कार्बन के उत्पादन को कम करना, ठीक है। जैसे कार्बन के उत्पादन कम करने लो तो जो पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं इनको जलने से बचाना, ठीक है, कार्बन के उत्पादन को कम करना। वॉट इज़ द पर्पज ऑफ द रिफॉरेस्टेशन एज डिस्कस इन पैसेज। रिफॉरेस्टेशन का पर्पज क्या है। रिफॉरेस्टेशन का पर्पज होता है एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूस मोर फॉसिल फ्यूल्स टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है एब्जॉर्ब, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, CO2 को एब्जॉर्ब करना, यानी CO2 की मात्रा को सोखना, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना, ये रिफॉरेस्टेशन का वनों के लगाने का मतलब है। हाउ कैन गवर्नमेंट सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। गवर्नमेंट और सस्टेनेबिलिटी कैसे सपोर्ट कर सकती है। रिड्यूसिंग फंडिंग फॉर द इग्नोरिंग, इम्प्लीमेंटिंग इको फ्रेंडली पॉलिसीज़। इको फ्रेंडली पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए गवर्नमेंट है वो सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट कर सकती है। 9 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन पार्ट ऑफ सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल लिविंग का मेन पार्ट क्या है। सस्टेनेबल लिविंग का मेन पार्ट है प्रोमोटिंग रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल को एनर्जी को प्रमोट करना। रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी है एंड बायोगैस एनर्जी है, जो रीन्यूएबल है उसको प्रमोट करते हुए सस्टेनेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी अल्टीमेटली एम्स टू क्रिएट। सस्टेनेबिलिटी है वो अल्टीमेटली एम रखती है, क्या एम रखती है। रिड्यूसेस ए फेयर हेल्थियर एंड मोर रेजिलियंट वर्ल्ड। सस्टेनेबिलिटी है वो अल्टीमेटली एम रखती है कि एक सुंदर, स्वस्थ और एक प्रभावशाली संसार का निर्माण हो, ये एम होता है। 10वें का ए सही है। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रिजर्वेशन, सुरक्षित करना। कंजर्वेशन सुरक्षित, प्रिजर्वेशन सुरक्षित। वॉट डज द वर्ड इमिशंस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट। इमिशन का मतलब क्या होता है। इमिशन का मतलब होता है सब्सटेंस रिलीज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कोई सब्सटेंस रिलीज होता है उसको इमिशन कहते हैं। जैसे कार्बन इमिशन मतलब कार्बन को इमिट करना, कार्बन को छोड़ना, ठीक है। अब इसमें दो रस्तम और सौराब की कहानी दी हुई इस पैसेज में। रस्तम बेटा है और सौराब पिता है। सौराब और रस्तम के डेथ मार देता है, ठीक है ना। हु वॉज द सन। सन कौन है। सौराब और रस्तम। सौराब इज द सन। हु पजल्ड सौराब। सौराब ने, वोट पजल्ड सौराब, सौराब ने कौन सी बात पजल की। वेन रस्तम कोल्ड हर नेम। जब रस्तम ने अपना नाम बताया तो ही हिज स्पीयर एंड
शील्ड फॉल फेल डाउन, उसकी स्पीयर और शील्ड फेल डाउन, वो पजल्ड हो गया इस नाम से क्योंकि उसको पता था भी रस्तम है उसका पापा का नाम है। वाई डिड रस्तम वीप बिटरली, रस्तम बिटरली क्यों रोया? बिकॉज रस्तम किल्ड हर ओन सन, क्योंकि रस्तम ने अपने खुद के बेटे सोराब को मार दिया था। वो डिड सोराब से टू हर ओल्ड टू द ओल्ड वॉरियर, ओल्ड वॉरियर को यानी रस्तम को, सोराब ने रस्तम को क्या कहा? सोराब टोल्ड रस्तम दैट हिज फादर विल टेक द रिवेंज, उसके पापा उसका रिवेंज लेंगे। वोट फेल फ्रॉम सोराब सेंड, सोराब सेंड्स फेल स्पीयर, बाला जिससे वो लड़ रहा था, स्पीयर एंड शील्ड, शील्ड और स्पीयर दोनों इसके हैंड से गिर गए। ओपोजिट लिखना है, हेट का उल्टा होता है लव, ट्रूथ का यहाँ दिया हुआ है लाई, झूठ। पर्सन हु फाइट्स विद बैटल, वॉरियर होता है ये, वॉरियर योद्धा लड़ता है वो वॉरियर होता है। वेपन विद ए लॉन्ग शाफ्ट पॉइंटेड टिप, ये स्पीयर होता है। लंबा पॉइंटेड शाफ्ट वाला जो वेपन होता है वो स्पीयर होता है। ठीक है, ये दोनों पैसेज थे, आप मिला लो। वोट आर यू आर द शिव एंड सुमन ऑफ क्लास 9, शिव और सुमन हो 9वीं क्लास के। फॉर्मल ईमेल लेटर लिखना है, फॉर्मल ईमेल लेटर लिखना है प्रिंसिपल को आपके स्कूल के, और प्रिंसिपल ये एड्रेस है, ईमेल आईडी। रिक्वेस्टिंग हिम और हर, उससे रिक्वेस्ट करना है अरेंज ए कंप्यूटर टाइप टेस्ट ऑफ द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर टाइप टेस्ट होल्ड करो, कि कंप्यूटर के टाइप टेस्ट होल्ड करना, कंप्यूटर टाइपिंग चेक करने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल, आप ईमेल जो भी लेते हो तो कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करो। ये डायग्राम क्या, ईमेल का जो फॉर्मेट है वो बनाना है आपको अपनी कॉपी में, और फिर ये से लाइन खींचनी है जो मैंने पहले ही आपको बता दी है। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, उसमें एक आधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो। इस पहले वाले कॉलम में लिखना 2 के बाद एड्रेस लिखना है। एड्रेस किसका, जिसको ईमेल कर रहे हो, प्रिंसिपल gov@gmail.com, ये एड्रेस लिख दिया। इसके बाद इसमें CC लिखना है, BCC लिखना है, और फिर लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखना है आपको, आपको करना है कि अरेंज करो, अरेंज ए कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर टाइप टेस्ट, कंप्यूटर टाइप टेस्ट अरेंज करो। ठीक है, ये कहा आपने। अब आपको टेक्स्ट लिखना है, क्या लिखना है, वही रिक्वेस्ट करना है, डियर सर, प्रिय सर जी, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मोस्ट रेस्पेक्टफुली जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे लिखना है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट most of the students are good at computer typing, कंप्यूटर की टाइपिंग पर बहुत बढ़िया ज़्यादातर स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ या काइंडली प्लीज़ अरेंज करो ए कंप्यूटर टाइप टेस्ट, ए कंप्यूटर का जो टाइपिंग टेस्ट है वो अरेंज करो। फिर थैंक यू योर्स फेथफुली, तो ऐसे आपको लिखना है, बहुत सिंपल है। जस्ट राइट डाउन द ईमेल दिस। ओके, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं अगला क्वेश्चन रीड करने के लिए। इसके अथवा में भी क्या है, एक लेटर है। लेटर क्या है देखो, यू आर रिधि और रोहन लिविंग इन बीकानेर, रिधि और रोहन हो जो बीकानेर में आप रह रहे हो, रिधि और रोहन लिविंग इन बीकानेर। योर अंकल सेंट यू ए डिक्शनरी, आपके अंकल ने एक डिक्शनरी भेजी है एज ए बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे प्रेजेंट के रूप में अंकल ने डिक्शनरी भेजी है। ठीक है, राइट लेटर टू थैंक हिम, उसको थैंक देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए लेटर लिखो। तो लेटर कैसे लिखना है, सबसे पहले आप खुद का एड्रेस लिख दो, जैसे यहाँ लिखते हैं 124C रानी बाजार बीकानेर। तारीख लिख दी आपने एक कोई सी 14 दिसंबर 2024। अब क्या लिखना है आपको, इनफॉर्मल लेटर है ये, रिलेटिव्स को लिखा था, लिखना है माय डियर अंकल, द अंकल ऐसे नहीं, माय डियर
अंकल। पापा को लिख रहे हो तो माय डियर पापा अंकल, CLE है, ठीक है ना, माय डियर अंकल। अब आपको सीधा थैंक यू लिखना है। आई थैंक यू सो मच, आई थैंक यू सो मच, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फॉर योर काइंड गिफ्ट, आपके काइंड गिफ्ट के लिए। गिफ्ट ऑफ ए डिक्शनरी, डिक्शनरी के काइंड गिफ्ट के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एज ए बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे प्रेजेंट के लिए। अब आप बताओ कि ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। आई अगेन थैंक यू सो मच, मैं आपको दोबारा धन्यवाद देता हूँ। फिर एक वो कहना है कि काइंडली प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स, प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स, ये सभी को लिखना है। कन्वे माई रिगार्ड्स, कृपया मेरे रिगार्ड्स देना, रिगार्ड्स टू आंटी, आंटी को मेरे रिगार्ड्स देना। फिर योर्स लविंग, अब आप कौन हो, रोहन, योर्स लविंग रोहन लिखना नीचे, योर्स लविंग रोहन, आपका प्रिय रोहन। बस सिंपल है, इतना सा लेटर लिखना है, कितना इजी है एकदम। एड्रेस लिखना है सबसे पहले, एड्रेस के बाद आपको लिखना है डेट, डेट के बाद लिखनी है आपको माय डियर अंकल, माय डियर अंकल के बाद सीधा आप फॉर्मली ऐसे भी इनफॉर्मली ऐसे शुरू करते हो, हाउ आर यू अंकल जी, आई एम फाइन, आई होप यू आर ऑल्सो फाइन, यू गेव मी ए डिक्शनरी ऑन माई बर्थडे, आई थैंक यू सो मच फॉर योर बर्थडे गिफ्ट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, आई विल सर्च द हार्ड वर्ड्स इन इट, आई एम सर्चिंग, आई वॉन्ट टू परचेज इट बट यू प्रेजेंटेड इट, मैं इसको लेना चाहता था लेकिन तुमने दे ही दी। ऐसे आप इसको लिख सकते थे, किसी भी लैंग्वेज यूज किया, कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज, कोई वैसे स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं, भी यही शब्द यूज़ करना है, किसी भी तरीके से आप शुरू कर सकते हो। लेकिन मेन वर्ड मैंने बता दिया कि आई थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड गिफ्ट एज ए बर्थडे गिफ्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी बर्थडे गिफ्ट लेने आपको धन्यवाद देता हूँ। अब आपको क्या करना है, देखो अगला लेटर है स्पीच लिखना है आपको। स्पीच किस पर, 80 to 100 वर्ड्स डिलीवर्ड ऑन ए टीचर्स डे, टीचर्स डे पर डिलीवर्ड होने वाला स्पीच लिखना है। अब जो टीचर्स डे हो कोई सा भी स्पीच में सबसे पहले ग्रीटिंग होती है, अभिवादन। ग्रीटिंग क्या होगा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये सबसे पहले आता है। उसके बाद में आप जो बैठे हैं उन सभी को संबोधित करोगे, जैसे ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड टीचर्स, रेस्पेक्टेड, ये कोई सा भी स्पीच हो सबसे पहले ये लिखा आता है, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फेलो, एंड माय डियर फेलोज, मेरे प्रिय साथियों। अब आप कौन हो ये बताना है, ग्रीटिंग, संबोधन और फिर एड्रेस, खुद का इंट्रोडक्शन। अब आप कौन हो इसमें दिया है कि यू आर लक्ष्य, यार आई लक्ष्य, ए स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, ए स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ, स्टैंड खड़ा हूँ, टू स्पीक बोलने के लिए, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर बोलने के लिए खड़ा हूँ, ऑन टीचर्स डे, टीचर्स डे पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। अब टीचर्स डे के बारे में आउटलाइन दी हुई की है, पोटर क्ले पोट मेक स्टूडेंट, इसका मतलब होता है टीचर इज लाइक द पोटर, टीचर इज लाइक पोटर, टीचर और पोटर की तरह होता है। ही मेक द स्टूडेंट्स, ही मेक द स्टूडेंट्स लाइक पोट, कीपिंग हैंड इनसाइड द पोट एंड बाय बीटिंग ऑन द आउटसाइड, बाहर पीटते हुए अंदर हाथ रखते हुए वो पोट तरह बच्चों को बनाता है, तैयार करता है। ही डेवलप्स द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी डेवलप करता है। ही गाइड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को गाइड करता है। ही एजुकेटेड देम अफेक्शनेटली, वह उन्हें स्नेहपूर्वक एजुकेट करता है। ही सजेस्ट देम गुड
बुक्स एंड कोर्सेज, गुड बुक्स और कोर्सेज वो सजेस्ट करता है। हिज मेथड्स आर गुड टू टीच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के मेथड्स, उनको टीच करने के अच्छे मेथड्स यूज करता है। ही बिल्ड अप द स्टूडेंट गुड पर्सनैलिटी, वह स्टूडेंट्स को गुड पर्सनैलिटी को बिल्ड अप करता है। ही मेक द सोसाइटी, वह समाज को तैयार करता है। तो टीचर इज़ रियली ए मिरर ऑफ द सोसाइटी, टीचर है उस समाज का मिरर होता है। और उसके बाद थैंक यू करना है, ये मेन चीज़ है सभी से पहले। फिर आप टॉपिक क्या लिख रहे हो वो आगे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, इस पहले इसको रिमूव कर देते हैं अपने थोड़ा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके अथवा में क्या दिया है, अथवा में दिया है कि अपने व्यूज़ लिखने हैं। डिबेट है हेवी लोड ऑफ स्कूल बैग्स, स्कूल बैग्स का जो हेवी लोड है उस पर अपनी डिबेट्स लिखनी है। स्कूल का जो बैग का जो हेवी लोड है उस पर डिबेट है लिखनी है। अब पक्ष में लिखनी है, देखो क्या है, यू में आउटलाइंस दी, उस आउटलाइन क्या होगी, आपके ये शब्द हो सकते हैं बीच में, है ना। तो आपको इसके अगेंस्ट देना है, पक्ष में देना, स्टूडेंट्स के हेवी लोड है स्कूल बैग का, वो बैन किया जाना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए, इसका पक्ष में आपको बताना है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। मोशन, पेरेंट्स, डॉक्टर्स एंड एजुकेशनिस्ट वरी वेट कैरी प्रोवाइड, है ना। The parents, the students and education worry about the weight of the students they carrying the school bags. It is very hard for them to carry such a heavy load, है ना। It provide them burden and it frustrates them, उसको फ्रस्ट्रेट करता है, तनाव ग्रसित करता है। They are the coolies in future. If they continuously load like take on such loads, they will be the coolies in the future. फ्यूचर में कुली की तरह रहेंगे, है ना। इट इज़ द फिजिकल टॉर्चर, ये फिजिकल टॉर्चर उनके लिए। सो आई थिंक द स्कूल बैग्स लोड सेल कम्प्लीटली बैनड, स्कूल का जो बैग का लोड है वो कम्प्लीटली बैन होना चाहिए। तो इसे आउटलाइन के आधार लिख सकते हो। एक कहानी भी है ये, देखो बहुत ईजी, लॉयन एंड ए माउस की। तो बहुत ईजिली आप इस कहानी को शुरू से लिख रहे हो। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लॉयन, शेर था, इट वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, ए माउस केम there, it jumped the body of the lion, the lion wake up, it caught the mouse, it wanted to kill him, the mouse requested, please leave me, he promised to help him someday, the lion laughed. Someday after the hunter came there, the lion was caught in a net, the mouse came there, he cuts the net and make the lion happy. moral हो जाता है do good and be good, be good and do good, अच्छा करो अच्छा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। डू गुड एंड बी गुड। ये इसके अथवा में क्या दिया, डायलॉग दिया हुआ है। डायलॉग है, सपोज दैट यू आर राधा, मान लो कि आप राधा हो। आफ्टर पासिंग सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सेकेंडरी एग्जाम पास करने के बाद यू वांट टू गेट ए परमिशन इन सिटी स्कूल, सिटी स्कूल में आप परमिशन लेना चाहते हो। सो यू वेंट टू प्रिंसिपल फॉर एडमिशन, इसलिए प्रिंसिपल के पास गए हो आप एडमिशन के लिए। राइट ए डायलॉग इन 80 to 100 वर्ड्स बिटवीन यू एंड प्रिंसिपल। भाई आपने सेकेंडरी स्कूल पास कर दिया, एडमिशन के लिए प्रिंसिपल के पास गए हो सिटी स्कूल में। अब आपके और प्रिंसिपल के बीच में ये डायलॉग है, कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। देखो आप रिपू धामन हो, आपने सबसे पहले मे आई कमीन सर, तो प्रिंसिपल कह रहा है यस सर यू मे कमीन। रिपू धामन करता गुड मॉर्निंग सर, तो प्रिंसिपल ऑफिस कहेगा वेरी गुड मॉर्निंग। वाई आर यू कम, क्यों आए हो तुम, तो रिपू दामन कहेगा रिपू दामन सर आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन योर स्कूल, सर आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन योर स्कूल, मैं आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ। आई हैव पास्ड 10th क्लास, आई हैव पास्ड द 10th क्लास, मैंने 10th क्लास पास किया विद फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न से। तो वो क्या कहेगा, प्रिंसिपल कहेगा शो मी योर डॉक्यूमेंट्स, मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ठीक है। डू यू हैव एनी हॉबी, प्रिंसिपल फिर कहेगा डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। द रिवन हैंडेड द डॉक्यूमेंट्स, प्रिंसिपल पूछेगा व्हाट इज़ योर हॉबीज़, हॉबीज़ क्या है, तो वो बता देगा भाई माई हॉबीज़ आर सच एंड सच, आई एम गुड प्लेयर ऑफ द क्रिकेट, आई ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द क्रिकेट, है ना। तो वो कह रहे हैं वेरी गुड यू आर गुड स्टूडेंट्स एंड वी वेट फॉर द सच ए गुड स्टूडेंट, यू वॉन्ट वी विल टेक योर एडमिशन, हम आपका एडमिशन ले लेंगे। ये सब कुछ डायलॉग में लिखा जाएगा, सिंपल है। यदि थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो आप इजीली इनको कर सकते हो।
अब देखो ग्रामर के चलिए चलते हैं। ग्रामर में देखो छठा क्वेश्चन, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट्स गलत भी कर देते हैं, तो आप चेक कर लो कि आपने क्या क्या किया। देखो, पूनम प्लेज वीकेंड एवरी वीकेंड, एवरी वीकेंड आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या आएगा, प्लेज आएगा। प्ले और पूनम एक है तो ऐसे ऐसे लगा दिया। टूरिस्ट स्काई ऑन द स्नो एट दिस टाइम, इस टाइम क्या कर रहे हैं, स्काइंग कर रहे हैं, तो इज स्काइंग, डबल आई आ जाएगा, स्काइंग, ठीक है। टीचर टीच यस्टरडे, यस्टरडे है तो पास्ट इंडेफिनिट, टीच की सेकंड फॉर्म टोट हो जाएगी, टीचर टोट है अस यस्टरडे, कल हमें टीचर ने पढ़ाया। यहाँ देखो बाई ब्रदर आया है और उसके तुरंत बाद वर्ब आई है, तो हु के बाद तुरंत बाद वर्ब आती है, हु ध्यान रखना। हाउस क्या है, चीज़ के रूप में यूज किया गया है, हुम वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए आता है, विच वस्तु जानवर के लिए आता है, तो यहाँ हाउस वस्तु है इसलिए क्या आएगा, विच। हाउस विच आई बोट यस्टरडे, घर जिसको मैंने कल खरीदा, तो निर्जीव चीज़ों के लिए विच आता है, वस्तु व्यक्ति के लिए क्या आता है, हुम आता है। राजेंद्र रोट ए नॉवेल, ए आएगा, आर्टिकल यूज करना बिल्कुल है। उमेद वॉन्ट्स टू विजिट द ताजमहल, देखो ताजमहल से पहले क्या हुई, हिस्ट्रिकल प्लेसेज है, उससे पहले द आता है, ठीक है, द ताजमहल आएगा। युवराज गो टू मनाली ऑन, नहीं, इन समर वेकेशन, समर वेकेशन जो ये पीरियड दिया होता है ना, समर वेकेशन लंबा पीरियड होता है इसलिए इन आएगा। नलीम इज कुकिंग फूड फोर, फोर आएगा कि किसके लिए फूड पकाया जा रहा है, अजय वीर के लिए फूड पकाया जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, आपके इजी क्वेश्चन आंसर आए हैं ये देखो पैसेज आया है आपका पहले लेसन से ही। वोट वॉज द डेट वेन मार्गी रोट अबाउट ए वेरी ओल्ड बुक इन अर डायरी, मार्गी ने अपनी बहुत ही पुरानी किताब डायरी में लिखा, वो डेट क्या है, 17 मई, देखो ये पहले ही आ गया, 17 मई 2157 है, ये पहले का उत्तर है। हाउ डिड वो डिड टॉमी फाइंड ऑन दैट डे, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी को एक रियली किताब मिली है, वास्तविक किताबें मिली है, टेली बुक नहीं मिली है। हाउ वर द पेजेस ऑफ द बुक, पेजेस ऑफ द बुक वर येलो, येलो थे, एंड क्रिंकली, क्रिंकली थे, खुरदरे थे। वोट वर द एज ऑफ द मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी कितनी है, मार्गी वॉज 11 years ओल्ड, वाइल टॉमी वॉज ए 13 years ओल्ड, टॉमी वॉज ए 13 years ओल्ड, टॉमी 13 years ओल्ड था। वेयर डू यू फाइंड इट, वो डज इट रेफर हियर, इट किसको रेफर कर रहा है, इट रेफर हियर फॉर द बुक, बुक को रेफर कर रहा है जो उसको फाइंड हुई। मोशनलेस का यहाँ मतलब है स्टील, और लोफ्ट का मतलब होता है एटिक, एटिक जो घर में छत के नीचे छोटी सी जगह होती है सामान रखने की, उसको लोफ्ट कह सकते हो और एटिक भी कह सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन आंसर है बहुत इजी जी। हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर, क्या मार्गी ने कभी बुक देखी है, नो, मार्गी हैडंट सीन एनी रियल बुक, मार्गी ने कभी रियल बुक नहीं देखी। सी हैड लॉट ऑफ टेली बुक्स, टेली बुक्स तो बहुत है उसके पास, यानी कंप्यूटर स्क्रीन में बहुत सी किताबें हैं, बट देयर इज नो रियल बुक। हाउ ओल्ड वॉज मार्गी, 11, सॉरी, हाउ ओल्ड वॉज ए इवेलिन वेन सी वेंट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, इवेलिन कितने साल की जब रॉयल अकेडमी में म्यूजिक गई, सी वॉज बियरली 9 year old, मुश्किल से ही वो 9 साल की थी। वेन सी वॉज ए से वॉज लॉन्च्ड फॉर सी वेंट फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ ए म्यूजिक। हु वर द पीपल इन केजिया फैमिली, केजिया के परिवार में कौन से लोग थे, केजिया की फैमिली में हिज हर फादर, मदर एंड ग्रांड मदर, और कौन थे, ग्रांड मदर। दीज पीपल वर इन द केजियाज फैमिली, हर फादर मदर एंड ग्रांड मदर, कुक भी था, रसोईया भी। आइंस्टीन लिविंग द स्कूल मुनिच फॉर गुड, एक्सप्लेन इट, आइंस्टीन ने स्कूल को छोड़ दिया मुनिच में अच्छाई के लिए, क्यों, क्योंकि आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन ने स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था, हेटेड, आइंस्टीन हेटेड रेजिमेंटेशन, कठोर अनुशासन, रेजिमेंटेशन होता है कठोर अनुशासन को हेट किया, स्कूल रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था उसको उसने गणना की मुनिच में। एंड सी लेफ्ट फॉर द गुड, ही ओपन क्लेस्ड विद टीचर्स, वह प्राय टीचर से क्लेस्ड हो जाता था, भिड़ जाता था। सी ओपन क्लेस्ड विद टीचर्स, ही ओपन क्लेस्ड विद
टीचर से प्राय वो झगड़ लेता था। तो ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, अच्छाई के लिए स्कूल उसने छोड़ दी। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टू आउट ऑफ टू, टू में से कोई एक आंसर देना है। देखो, फाइंड एटलीस्ट टू इंस्टेंसेज इन विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। को दो तरीके बताओ जिसमें आप ये कह सकते हो कि बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस, इंडिया और बनारस को बिस्मिल्लाह लव करता था। पहला इंस्टेंस उसने कहा था कि वन ऑफ हर स्टूडेंट वंस रिक्वेस्टेड बिस्मिल्लाह खान, एक बार इसको स्टूडेंट्स ने बिस्मिल्लाह रिक्वेस्ट किया टू हेड ए सेना स्कूल इन यूएसए, कि यूएसए में एक सेना स्कूल की हेड करो या उसका नेतृत्व करो, भी आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा, वहाँ रहो आप। बट ही फॉरबेड हिम, उसको मना कर दिया उसने कि ही कांट रिप्लिकेट द एटमोसफियर ऑफ बनारस देयर, बनारस का एटमोसफियर वहाँ पर रिप्लिकेट नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि ही विल रिप्लिकेट ट्राई टू रिप्लिकेट द एटमोसफियर ऑफ बनारस, बनारस की रिप्लिकेट करेगा। बट वेन बिस्मिल्लाह खान सेड दैट ही कांट टेक द गंगा देयर, भी आप वहाँ एटमोसफियर बनारस वाला जैसा बना दोगे लेकिन गंगा नदी को तो वहाँ ले जा नहीं सकते। So it means Bismillah Khan loved the Banaras and India so much. Second, Bismillah himself said that when he was in USA, I love India. जब मैं यूएसए में होता हूँ तो वास्तव में इंडिया से बहुत प्रेम करता हूँ। And when I was in India, I crazy for a बनारस, बनारस में होता हूँ और बनारस को मिस करता हूँ। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो आई मिस द मट्ठा ऑफ डूमराना, डूमराना के बने मट्ठे को मैं पसंद मिस करता हूँ। तो इसके दो तरीके हैं जिसमें वो बता रहा है कि भाई वो इंडिया और बनारस को बहुत प्रेम करता है। पहला तो उसने सेना स्कूल की हेड या प्रिंसिपल बनने से मना कर दिया क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, इसलिए यूएसए में जाने ही मना कर दिया। दूसरा और करे जब भी वो बाहर होता हूँ तो वास्तव में बहुत क्रेजी होता हूँ इंडिया के लिए। इन वॉट वेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट नो अबाउट हर फादर बेटर, कि केजिया की दादी ने कैसे केजिया को इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया टू गेट नो अबाउट हर फादर, उसके फादर के बारे में जानने के लिए। केजियाज ग्रैंड मदर ऑलवेज सेंड केजिया टू हर फादर एंड मदर्स रूम, केजिया की दादी माँ उसको फादर और मदर्स के रूम में भेजती थी टू टॉक फॉर ए नाइस टॉक के लिए। बट केजिया फाइंड मदर रीडिंग द बुक एंड फादर स्लीपिंग ऑन द सोफा सोए पाती थी। सी ऑल्सो मोटिवेटेड द केजिया, उसने केजिया को मोटिवेट किया था टू मेक ए प्यूनिकेशन फॉर हर फादर्स बर्थडे, फादर्स बर्थडे के लिए उसने प्यूनिकेशन बनाने के लिए उसने मोटिवेट किया था। वोट कैरेक्टरिस्टिक डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, भी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एपीजे अब्दुल कलाम ने इनहेरिटेड थी उसके पेरेंट्स से। वो कह रहे हैं कि उसके पेरेंट्स से द इन्नेट विजडम फ्रॉम हर फादर, उसके पापा से जो इन्नेट विजडम थी वो, एंड ट्रू जेनरसिटी, सच्ची उदारता, वो उसके जन्मजात से मिली है। वोट इम्पोर्टेंट अर्थ सेकिंग डिसीजन दैट डिड द डॉक्टर टेक वाइल ही वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, मिरर में देखते टाइम डॉक्टर ने कौन से इंपॉर्टेंट और अर्थ सेकिंग डिसीजन लिए थे। फर्स्ट ही डिसीजन टू कीप ए फर्स्ट ही टेक द डिसीजन टू कीप ए मस्टेस टू ग्रो बेर्ड्स ग्रो बियर्ड, दाढ़ी रखने का उसने निश्चय किया। सेकेंड कीप मस्टेस नहीं सेव डेली, दाढ़ी रखने के लिए नहीं आता। फर्स्ट इज टू सेव डेली डेली सेव करने के लिए उसने निर्णय लिया। सेकेंड टू कीप ए मस्टेस रखने के लिए, मस्टेस रखने के लिए उसने अपने आप को निर्णय लिया। वो सोच रहा था सी वॉज अनमेरिड एंड सी वॉज ए डॉक्टर, ही वॉज अनमेरिड एंड ही वॉज ए डॉक्टर, वह अनमेरिड है और डॉक्टर है, इसलिए उसे हमेशा डेली सेव करना चाहिए ताकि ज़्यादा हैंडसम दिखूं, और मस्टेस भी मुझे रखनी चाहिए। दीज आर द टू अर्थ सेकेंड डिसीजन ही मेड, है ना। और सेकेंड एक और डिसीजन है कि ही वुड मैरी ए गर्ल, ऐसी लड़की शादी करा, सी विल बी वेरी फेट, की जो बहुत ही मोटी होगी ताकि वो कोई गलती कर दे वो पीछा नहीं कर पाए। रीड स्टेंजा केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए स्टेंजा पढ़िए। फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, कौन सी पोएम से ली गई है,
तो ये विंड पोइम से ये लाइनें ली गई है। ठीक है। वॉट डज द पोइट से टू द विंड एंड वाई, पोइट विंड को क्यों कहता है, क्या कहता है, क्यों कहता है? पोइट विंड को कहता है कि कम सॉफ्टली, ही रिक्वेस्ट द विंड, अपील्स विंड टू कम सॉफ्टली एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन बुक्स। बिकॉज, क्यों कैसा कह रहा है? बिकॉज द विंड is the powerful and she broke the shutters of the windows, scattered the papers and throw down the books। इसलिए कवि कह रहा है भी इतनी तेज मत चलो। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, a thousand dreamy dreams is busy being heard। ये अथवा में दी हुई है। ये पोइम का नाम बताना जिसमें लिए गए, तो इसमें है रेन ऑन द रूफ। पोइम का नाम है इसमें रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ से ये ली गई है। एवरी इको, वोट फाइंड्स एन इको इन द पोइट्स हार्ट, वे कौन सी चीज़ से कवि के दिल में गूंज होती है? एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, जो छत पर हर टिक टिक होती है, टप टप होती है, उसकी गूंज हार्ट में होती है। तो इसका उत्तर ये है। ठीक है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखो। वॉट डज द पोइट लाइक टू डू वेन इट रेन्स, कवि क्या करना चाहता है जब बारिश होती है? ही वॉन्ट टू प्रेस द पिलो, वह तकिया दबाना चाहता है, टू प्रेस द पिलो। एंड वॉन्ट टू ड्रीम, और ड्रीम लेना चाहता है, सपना लेना चाहता है। वॉट काइंड ऑफ प्लेस इज इनफ्री, इनफ्री वॉज ए वेरी पीसफुल एंड ट्रांसक्विल प्लेस। ट्रांसक्विल प्लेस, पीसफुल और ट्रांसक्विल प्लेस है इनस्प्री। हाउ डज द वुड पेकर गेट हर फूड, वुड पेकर गेट हर फूड वेरी हार्ड बाई टकिंग कंटिन्यूसली ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर लगातार टक टक करते हुए फूड प्राप्त करता है। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हर सेल्फ हिमसेल्फ, ट्रेवलर अपने आप को कहाँ पाता है और क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है? देखो, ट्रेवलर होता है वो सेंट पीटर होता है। ट्रेवलर इज द सेंट पीटर। लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड कविता से लिए गए। ट्रेवलर इज द सेंट पीटर, ही फेसेस द प्रॉब्लम एट द डोर ऑफ द हाउस ऑफ ए लेडी, घर की एक महिला के सामने वो प्रॉब्लम फेस करता है। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री, वह बहुत थका हुआ था और भूखा था। ही वॉन्ट टू टेक द पीस ऑफ केक सी वॉज मेकिंग, जो केक वो बना रही थी उसका टुकड़ा लेना चाहता था। बट वुमेन वॉज सो ग्रीडी एंड सेल्फिश, वुमेन इतनी ग्रीडी और सेल्फिश थी। शी डिडंट गिव एनीथिंग टू द सेंट पीटर, सेंट पीटर उसने कुछ नहीं दिया। तो ये प्रॉब्लम उसने फेस की। राइट द मैसेज ऑफ द पोइम विंड, विंड पोइम से मैसेज क्या है? विंड पोइम में कहना चाहता है कवि कि वी शैल मेक फ्रेंड्स ऑफ द पावरफुल विद द पावरफुल, वी शैल मेक फ्रेंड्स, वी शैल मेक फ्रेंड्स, हमें फ्रेंड्स बनाने चाहिए विद द पावरफुल पीपल या ऑफ द पावरफुल पीपल, या पावरफुल कह दो, पावरफुल से हमारी दोस्ती होनी चाहिए। वी कांट अफोर्ड टू बी इनिमिटी विद द पावरफुल पीपल, शक्तिशाली लोगों से दुश्मनी काम की नहीं है। इसलिए हवा को वह कह रहा है कि भी ताकतवर लोग है उनसे दोस्ती कर लो, हवा बहुत ही ताकतवर है। ये संदेश वो देना चाहता है कि ताकतवरों से दोस्ती होनी चाहिए। वॉट वर द थिंग्स चाइल्ड सी इन द वे ऑफ टू फेयर, मेले जाने रास्ते में बच्चा क्या देखता है? चाइल्ड देखता है, देखो, फील्ड ऑफ मस्टर्ड, फील्ड ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड का खेत देखता है। बीज, मधुमक्खियाँ देखते हैं। बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज वो देखता है। एंड ऑल्सो इंसेक्ट्स गेटिंग आउट ऑफ देयर हिडन प्लेसेस, अपने छुपे स्थानों से बाहर आए जो इंसेक्ट उनको देखता है, मधुमक्खी को देखता है, बटरफ्लाइज को देखता है ना। एंड डाउज, डाउज यानी फाख्ता, फाख्तों को देखते। देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही अट्रैक्टेड, बहुत चीज़ों से अट्रैक्टेड होता है। वाई ही लेग बिहाइंड, पीछे क्यों रहता है? क्योंकि दीज थिंग्स अट्रैक्टेड हिम लॉट ऑफ, उसकी चीज़ें उसको बहुत अट्रैक्ट करती है इसलिए वो पीछे रह जाता है। हाउ डज टोटो टेक ए बात, टोटो कैसे बात लेता है? टोटो फर्स्ट पुट हर फर्स्ट लेग टू चेक द
टेम्परेचर ऑफ वाटर, पहला वो पहले टांग रखता है पोट में वाटर को टेम्परेचर चेक करने के लिए। देन द सेकेंड एंड स्लोली ही डीप हिमसेल्फ इनटू द वाटर, फिर अंत वो पूरा बैठ जाता है। वेयर ही हैज़ लर्न टू डू दिस, ही लर्न एट द होम ऑफ द राइटर सीखा है। हाउ डज टोटो ऑलवेज बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन क्या होता है कि वन डे द पोट वॉज केप्ट ऑन द वुडन स्टोव, लकड़ी के स्टोव पर पोट रखा हुआ है, एंड इट वॉज ए बर्निंग, जल रहा होता है। तो टोटो सा द अपॉर्चुनिटी एंड सीट इन द बॉइलिंग वाटर जाके बैठ गया। अनटिल ही फेल्ट, जब तक उसने फील नहीं किया और उसको भगाया नहीं गया तब तक बैठ रहा, तो वो अपने आप को जल सकता था। हाउ डज टोटो कम टू ग्रांड फादर्स प्राइवेट जू, टोटो ग्रांड फादर प्राइवेट जू में कब आया? टोटो वॉज कम ग्रांड फादर प्राइवेट जू फॉर 5 रुपीज़ फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, टोंगा ड्राइवर से आया था फॉर ए 5 रुपीज़, 5 रुपये में वो टोंगा ड्राइवर से उसको खरीदा गया था। हु वॉज ईश्वरन, ईश्वरन वॉज ए स्टोरी टेलर, ईश्वरन स्टोरी टेलर था। ही वॉज कुक ऑफ द महेंद्र, महेंद्र का रसोईया था। ही टेल्स द स्टोरीज टू महेंद्र, महेंद्र को कहानियाँ बताता था। ठीक है। वाई वॉज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन किंगडम ऑफ फूल्स, जो गुरु और शिष्य, जो शिष्य था उसने डिसाइड किया टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, वाइल द गुरु सेड दैट दिस इज द किंगडम ऑफ फूल्स एंड वी शुडंट स्टे हियर, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर स्टेइंग हियर, यहाँ रखना डेंजरस होता है। लेकिन डिसाइपल कहता है नो, ही वॉन्ट टू स्टे देयर बिकॉज ही थिंक्स दैट एवरीथिंग इज एट ए सेम प्राइस, हर चीज़ सेम प्राइस पर थी। सो यू वॉन्ट टू ईट एवरीथिंग देयर, इसलिए वो वहाँ खाना चाहता था, चरना चाहता था। हु वॉज द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस वॉज ए स्टेच्यू, हैप्पी प्रिंस एक स्टेच्यू है। एंड ही इज़ वेरी सैडफुल वॉचिंग द सोरोज ऑफ द सिटी, शहर के दृश्यों को देखो बड़ा दुखी होता है वो। ही वॉज इंस्टॉल ऑन ए हाई हाई प्लेटफॉर्म, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म उसको इंस्टॉल किया होता है ना। तो इस हैप्पी प्रिंस एक्चुअली में एक स्टेच्यू होती है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का लेखक कौन है? ऑस्कर विल्डे है। 5 रुपये में वो खरीदता है। हाउ मच मनी डज ग्रैंड फादर पे फॉर द टोटो, टोटो के लिए कितने रुपये देता है? ही परचेज द टोटो फॉर 5 रुपीज़। ईश्वर वॉज फंड ऑफ रीडिंग सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग स्टोरीज, सस्पेंस और सरप्राइज एंड वाली स्टोरीज को पढ़ने में बड़ा शौकीन है। वेयर वॉज द लिटिल स्वेलो गोइंग टू, लिटिल स्वेलो वॉज गोइंग टू इजिप्ट। सो ये आपका क्वेश्चन पेपर था, बहुत ईजिली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसको आप हल करोगे और लर्न करोगे, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आगे के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।